हेलो डियर ऑल, आज हमारे साथ में जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के टॉपर्स बैठे हुए हैं। सो फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मिस्टर हृदय किशोर बाचुका को। हमारे इस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.69 परसेंटाइल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन डियर हृदय। एंड बेटा, आपकी जर्नी कैसे रही ये 2 सालों की? आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे जेई करना है, उसके बारे में प्लीज़ शेयर करिए अपने व्यूअर्स से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं 10th में था तो मैं सीए और कॉमर्स और साइंस में कंफ्यूज था। तो मेरे बड़े भैया ने साइंस ले लिया तो मैंने भी सोचा साइंस ले लेते हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ 11th में आके कि 11th की पढ़ाई और 10th की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपकी 10th की पढ़ाई मस्ती के साथ 2-3 घंटे पढ़ के हो जाती है, बट 11th में ऐसा नहीं है। आपको आफ्टर क्लासेस कम से कम 6 आवर्स पढ़ना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बस पढ़ते रहो। फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, अध्यात्म भी इम्पॉर्टेंट है, बट सब बैलेंस में होना चाहिए। जैसे कि 11th-12th में आया तो मुझे नीव में पता चला कि यहाँ पे सब ऑलरेडी मटेरियल्स वगैरह सब ऑलरेडी प्रेजेंट है, सब कोटा मटेरियल, टेस्टेड मटेरियल यहाँ पे है। तो मेरी आप समझिए जेई मेंस के पहले कम से कम 30 से 35 टेस्ट हो चुकी थी अपने आप, और मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि मैं अच्छा करूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि और अच्छा कर सकता हूं मैं जेई मेंस में सेकंड अटेम्प्ट में। से आपका पहले शेड्यूल ड्यूरिंग क्लासेस कैसा था, जब नॉर्मल क्लासरूम लेक्चर्स हो रहे थे, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ तब आपका दिन का क्या शेड्यूल था, ये भी हमसे शेयर करिए। बिल्कुल। जैसे कि नीव एकेडमी में मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते थे अपनी क्लासेस के, और उसके बाद एट होम आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट 5 to 6 आवर्स एंड डू थोड़ा टाइम पास तो हो ही जाता है, बट 5 to 6 आवर्स वॉज माई एम ऑफ डेली रूटीन की इतनी पढ़ाई होनी चाहिए। आफ्टर सिलेबस वॉज कम्प्लीटेड तो एक रहता है, हमें सर ने भी गाइड किया था कि कम से कम 8 to 10 आवर्स आपको मिनिमम सॉल्विंग करनी है। सॉल्विंग मतलब आपका PYQ हो गया, सारे मॉड्यूल्स हो गए, तो ये सॉल्विंग कर करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आपको मेंस में ऐसा नहीं लगता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पहले से आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि आप ये क्वेश्चंस कर चुके हो, और आपको एक ऐसा फील होता है कि ये मैं कर सकता हूँ, और बेसिकली अच्छे फिर रिजल्ट आ जाते हैं। बताओ, और अपने स्टडी रूटीन बारे में बताओ जूनियर्स को। जी, मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल अकोला से मैंने मेरी 10th कंप्लीट करी है CBSE। मुझे 94.8% आए थे। रैंक कुछ अच्छी खास आई नहीं थी मेरी स्कूल की, बट ठीक है, मैंने होप्स नहीं हारी। मैंने बोला 11th-12th में कुछ अच्छा कर लेंगे। मैं स्टार्टिंग से पॉजिटिव था कि कुछ ना कुछ अच्छी रैंक तो ला ही लूँगा जेई मेंस में, और अभी एडवांस भी बचा है तो आई एम प्रिटी श्योर कि कोई अच्छी रैंक आई जाएगी। मेरा स्टडी रूटीन थोड़ा सा फ़नी वे में है। क्यों, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मैं पहले 10th तक सुबह पढ़ता था, लेकिन फिर मेरे घर के आगे पीछे लेफ़्ट राइट दोनों सब जगह से कंस्ट्रक्शन चालू हो गया सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे। तो मुझे फिर मेरा स्टडी रूटीन चेंज करके रात में पढ़ना पड़ा। फिर मैं रात के 12:30 बजे तक पढ़ता था। और जो मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। एक मिनिमम पढ़ाई जो 5 से 6 घंटे रहता है, उसके बाद आप थोड़ा टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़, थोड़ा टाइम आप एंटरटेनमेंट के लिए भी स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अपना काम खत्म होने के बाद, जी, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा बैकलॉग हो रहा, चीज़ें हम सब बैकलॉग हो रही, कोर्स हमारा काम पूरा नहीं हो रहा, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, और हम खाली अपना बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। सर, मेरे जूनियर्स मुझे आके पूछते भैया बैकलॉग हो गया। मैं उनको बोलता हूँ बैकलॉग जैसा शब्द, बैकलॉग मुझे नहीं समझता बैकलॉग, क्योंकि अगर आप बैकलॉग इतना बड़ा शब्द, उसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से पूरा जोर लगा के सारी चीज़ें पढ़ोगे तो बैकलॉग कभी बनेगा ही नहीं, और आपको PYQ सॉल्व करने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। ये मैंने भी देखा, जितने बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है, रिजल्ट अच्छा आता है ना, उनके बैकलॉग नहीं होते हैं। बैकलॉग उन्हीं के होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं बीच में। बेटा, आपका ये मतलब एक कुछ मिनिमम आवर था कि आपका कि भाई इतने घंटे पढ़ना ही आपको पढ़? सर, मैं बिलीव करता हूँ कि मिनिमम आवर जैसी, मतलब मैंने आपको जैसे 5 से 6 घंटे बताया, आई वाज लाइक नॉट 5 to 6 आवर्स, बट अगर आपका जो डेली एम है, सपोज मेरा डेली एम है 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन में करूँगा ही, फिर ही सोऊंगा, तो अगर मेरा 3 घंटे में हो गया तो मैं फिर बाकी का टाइम में मेरा जो मुझे एंटरटेनमेंट में यूज़ करना है मैं वो करूँगा, और नहीं हुआ तो आई विल एक्सटेंड माई टाइमिंग, मैं 7 घंटे पढ़ लूँगा। तो टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका काम हो रहा है, एक स्मार्ट वर्क चीज़ रहती है, अगर वो आप कर रहे हो तो आपको समय से कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। ठीक है। और मतलब बचे हुए टाइम में कुछ ऐसे काम भी नहीं करने जिससे माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाए पढ़ाई से। जी, उसका भी ध्यान रखना है हमको। बेटा, आपको जूनियर्स के लिए क्या टिप्स है आपके लिए? मेरी जूनियर्स के लिए आपको बस मेरा एक ही है कि प्लीज़ 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 बैकलॉग ना रखें, बाकी पढ़ाई में कंटिन्यू करें, रोज़ पढ़ाई करें। जी,
ठीक है, थैंक यू बेटा। भाई बढ़िया। अभी बच्चे का सेकेंड अटेम्प्ट बाकी है एंड उसकी तैयारी पूरी जेई एडवांस के लिए है। हमारी पूरी मतलब बेस्ट विशेज़ हैं और बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है एंड उसे टॉप IITs में टॉप ब्रांचेस मिले। ऑल द बेस्ट हृदय, और जल्दी एक बड़ा इंटरव्यू पक्का करेंगे आफ्टर योर सिलेक्शन। बिल्कुल सर। ठीक, थैंक यू।